प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ज्योति रोहिला हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर ज्योति मैम पर आपका स्वागत करती हूँ। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो। गुंजन हिंदी पाठमाला कक्षा 8 पाठ 7 रथ चक्र के प्रश्नोत्तरों को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ, जिसके लेखक हैं हिमांशु जोशी जी। मौखिक प्रश्नों की श्रृंखला में प्रश्न संख्या 1, कहानी में मैं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उत्तर, कहानी में मैं शब्द का प्रयोग जीतू यानी लेखक के लिए किया गया है। प्रश्न संख्या 2, बड़े भैया पढ़ने कहाँ गए थे? उत्तर, बड़े भैया पढ़ने के लिए अल्मोड़ा गए थे। प्रश्न संख्या 3, बड़े भैया कहाँ नौकरी करते थे? उत्तर, बड़े भैया फौज में नौकरी करते थे। प्रश्न संख्या 4, घर पर माँ अकेली क्यों रह गई थी? उत्तर, घर पर माँ अकेली इसलिए रह गई थी क्योंकि बाबा की मृत्यु हो गई थी। बड़े भाई तपन ने फौज में ही रहते हुए अपने एक अफसर की लड़की से शादी कर ली थी और जीतू दिल्ली में नौकरी करने लगा था। लिखित प्रश्न प्रश्न संख्या 1, रथ चक्र शब्द से लेखक का क्या तात्पर्य है? उत्तर, रथ चक्र शब्द से लेखक का यह तात्पर्य है कि जिस प्रकार रथ का पहिया घूमता है, उसी प्रकार जिम्मेदारी का भार पहली पीढ़ी के बाद अगली पीढ़ी को उठाना होता है। प्रस्तुत कहानी रथ चक्र में दादा अपने पुत्र की मृत्यु के बाद अपने परिवार का पालन पोषण अपने कंधों पर ले लेते हैं और दादा की मृत्यु के बाद जब तपन भी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाता है, तो परिवार का पालन पोषण जीतू के कंधों पर आ जाता है। वह अपनी भाभी और बच्चों की जिम्मेदारी स्वयं उठाने के लिए तैयार हो जाता है। प्रश्न संख्या 2, फलों के जो वृक्ष बाबा और बड़े भाई ने लगाए थे, उनका क्या हुआ? उत्तर, फलों के जो वृक्ष बाबा और बड़े भाई ने लगाए थे, वो अब बड़े हो गए थे और उनमें फल आना शुरू हो गए थे। प्रश्न संख्या 3, अब उनमें पौधे मुझे रोपने हैं। इन शब्दों द्वारा लेखक क्या कहना चाह रहा है?
उत्तर, अब उनमें पौधे मुझे रोपने हैं। इन शब्दों द्वारा लेखक यह कहना चाह रहा है कि अपने दादा, अपने पिताजी और अपने बड़े भाई तपन की मृत्यु के बाद अब घर की जिम्मेदारी जीतू के कंधों पर थी। और जब जीतू को इस बात का एहसास हुआ तो उसने अपनी कर्तव्यपरायणता का परिचय देते हुए अपनी भाभी और बच्चों को अपने घर, अपनी माँ के पास ले आया और कहने लगा कि अब इनकी परवरिश और जिम्मेदारी ही उसका कर्तव्य है। अर्थात दादाजी और बड़े भाई के बाद घर संभालने की जिम्मेदारी अब जीतू की थी। प्रश्न संख्या 4, माँ ने फिर कभी अपनी होने वाली बहू का जिक्र क्यों नहीं किया? उत्तर, जब जीतू अपने बड़े भाई के वीर गति प्राप्त हो जाने के बाद उसकी पत्नी और बच्चों को अपने घर ले आया तो उसने माँ से कहा कि माँ, तुम्हें बहू चाहिए थी ना साथ में रहने के लिए, तो ये लो भाभी आ गई हैं। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी परवरिश हमें करनी है। जीतू के द्वारा ऐसा कहने के बाद माँ ने फिर कभी अपनी होने वाली बहू का जिक्र नहीं किया। प्रश्न संख्या 5, कहानी के किस पात्र ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया? कारण सहित लिखिए। उत्तर, कहानी में हमें सबसे अधिक जीतू ने प्रभावित किया है, क्योंकि वह चाहता तो शादी करके अपनी जिंदगी खुशी से बिता सकता था और वह अपनी भाभी व बच्चों के पालन पोषण करने से मना कर सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास था, इसलिए उसने अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा और अपने बड़े भाई के वीर गति प्राप्त हो जाने के बाद उसकी पत्नी और बच्चों को अपने घर ले आया और उनका पालन पोषण करना अपनी जिम्मेदारी समझी। प्रश्न संख्या 6, बड़े भाई को छोड़ने आते समय बाबा ने उनसे क्या क्या बातें की होंगी? उत्तर, बड़े भाई को
छोड़ने आते समय बाबा ने उनसे कहा होगा कि वे घर के बड़े बेटे हैं, जिस कारण घर की जिम्मेदारी बाबा के बाद उनकी है। तो बाबा ने उन्हें खूब मन लगाकर पढ़ने लिखने को कहा, क्योंकि हमारे पिताजी भी हमें बहुत पढ़ाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि उन्हें अल्मोड़ा जाकर पढ़ना होगा ताकि घर की जिम्मेदारी उठा सकें। अब दुकान का काम बाबा से अच्छी तरह से नहीं हो पाता था। बाबा दुकान में मदद के लिए मुनीम रखते थे तो वे भी लूट खसोट करने में कसर नहीं रखते थे। इसलिए बाबा ने बड़े भाई को अल्मोड़ा जाकर मन लगाकर पढ़ने को कहा। सही विकल्प चुनकर ठीक का निशान लगाइए। प्रश्न संख्या 1, बड़े भाई जीतू को जिम्मेदारी क्यों सौंप रहे थे? उत्तर, क्योंकि वे अल्मोड़ा पढ़ने जा रहे थे। प्रश्न संख्या 2, भाभी को पहाड़ की जिंदगी के बारे में कुछ भी क्यों नहीं पता था? उत्तर, क्योंकि वे केरल की थी। प्रश्न संख्या 3, भैया ने जाने से पहले भाभी और बच्चों से न मिलने का क्या कारण बताया? उत्तर, इससे दिल कमजोर होता है। मूल्यपरक प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, हंसकर परिस्थितियों का सामना करने से क्या लाभ हो सकते हैं? उत्तर, हंसकर परिस्थितियों का सामना करने से हम अपने काम को आसान बना सकते हैं। यदि हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा तो हम उसे किसी भी तरह का बोझ न समझते हुए स्वेच्छा से करेंगे और उस काम को करते समय अत्यंत खुशी का अनुभव करेंगे। प्रस्तुत पाठ में जब जीतू को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ तो उसने अपने भाई की पत्नी और बच्चों का पालन पोषण का पूरा जिम्मा अपने कंधों पर ले लिया। उसी प्रकार हमें भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह ना मोड़ते हुए हमेशा कर्तव्यनिष्ठ बनना चाहिए। यहाँ लेखक ने कठिनाइयों का हंसकर सामना करने की, धैर्य और परिश्रम करते रहने की शिक्षा दी है। इसी के साथ हमारे रथ चक्र पाठ के प्रश्नोत्तर खत्म होते हैं।
धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और यह आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। धन्यवाद।